है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1615 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पौलुस की दूसरी पत्री अध्याय 4 पद 20। इरास्तुस कुरिन्थुस में रह गया और त्रुफिमुस को मैंने मिलेतुस में बीमार छोड़ा है। जिस इरास्तुस के बारे में हम इस आयत में देखते हैं उसके बारे में रोमी 16 की 23 में भी हम देखते हैं। वहां से हमें ये जानकारी मिलती है कि इरास्तुस कुरिन्थ शहर के भंडारी था। इरास्टस वाज द ट्रेजरर ऑफ कोरिन्थ सिटी। इस व्यक्ति के बारे में हमें ज्यादा कोई जानकारी बाइबल के अन्य भागों से नहीं मिलती है। शायद इस मसीही भाई पौलुस के माध्यम से तीमुथियुस को और इफिसुस की कलीसिया को अपना प्यार प्रेम भेजना चाहा होगा। यद्यपि इरास्तुस के बारे में इन सब आयतों से हमें ज्यादा जानकारी भले नहीं मिलती हो, पर पौलुस नामक प्रभु के दास के एक और अच्छा स्वभाव इन सब पदों से बहुत ही साफ साफ हमें दिखाई अवश्य देते हैं। पौलुस की पत्रियों को एक बार भी पढ़े हुए लोग अवश्य ये बात ध्यान दिए होंगे कि उनकी सभी पत्रियों के अंतिम भाग में वो अवश्य ध्यान देता है कि उन सब भाई बहनों की याद करे जो सेवकाई में किसी न किसी प्रकार सहयोग उनके साथ किए हैं। मैं एक दुष्ट स्वभाव मसीहियों में भी देखा हूं जो मुझे कई बार काफी निराश किया। वो यह है कि लोगों को कभी अपने जीवन की सफलता के लिए शुक्रिया अदा करने का मौका कभी मिलता हो तो ज्यादातर लोग अपने जीवन में सफलता के लिए मदद किए हुए बड़े बड़े हस्तियों की याद अवश्य करते हैं। वही ऐसे लोगों को जानबूझकर भूल जाते हैं जो गरीब हो या कुलीन परिवार से नहीं हो या समाज में उतना प्रतिष्ठित नहीं हो। बड़े बड़े हस्तियों का नाम जानबूझकर लेकर धन्यवाद अर्पण का भी मौका को लोग अपना घमंड दिखाने का मौका में, घमंड दिखाने के अवसर के रूप में तब्दील कर देते हैं। लोगों के सामने ये दर्शाते हैं कि मुझे बड़े बड़े लोगों के साथ भी संपर्क है। इस मानसिकता से गरीबों एवं साधारण लोगों के नाम नजरअंदाज कर देते हैं कि ऐसे लोगों के नाम लेकर शुक्रिया अदा करने के द्वारा कहीं वे लोग घमंडी ना हो जाए। कितना बड़ा पाखंड। धन्यवाद अर्पण हो या किसी के अच्छे गुण की याद करने की बात हो, ये सोचकर दरकिनारा नहीं करना चाहिए कि ऐसे करने से वे लोग घमंडी हो जाएंगे, बल्कि यह सोचकर अवश्य शुक्रिया अदा करना चाहिए कि सच्ची बात की तारीफ यह धन्यवाद अर्पण उस व्यक्ति के लिए अपने अच्छे काम को जारी रखने हेतु मिलने वाला एक बड़ा प्रोत्साहन है। इसलिए ये काम हमें अवश्य करना चाहिए। किसी के अच्छे गुण को या किसी ने हमारी सफलता के लिए कुछ योगदान किया हो, उनकी भूमिका क्या कुछ भी क्यों ना हो, हमें अवश्य शुक्रिया अदा करते समय उनके भी नाम लेना चाहिए। प्रेरित पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो लोगों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक या अन्य भूमिकाओं को बिना देखे उनके अच्छे गुणों की तारीफ करता था और ऐसे लोगों की याद भी करता था। पौलुस की पारिवारिक, शैक्षिक, आर्थिक तथा अन्य भूमिकाएं अपने जमाने के ज्यादातर लोगों से भी अधिक ऊंची थी। उसके बावजूद भी वह साधारण से साधारण विश्वासियों के भी याद करनी नहीं भूला हो तो वो निश्चय ही एक ऊंचा विचारधारा के व्यक्ति एवं विशाल दिल के मालिक था। प्रभु दया करे हम भी दूसरों के अच्छे गुणों को देकर तारीफ करना कभी ना भूलें, चाहे उस व्यक्ति किसी भी प्रकार की भूमिका के क्यों ना हो। वैसे ही हमारे जीवन में सफलता हासिल करने के लिए जो व्यक्ति योगदान किया है वो भले प्रतिष्ठित व्यक्ति ना हो, धनी ना हो, शिक्षित ना हो और किसी भी प्रकार की अन्य गुण कहने के लिए ना भी हो, शुक्रिया अदा करते समय, धन्यवाद अर्पण करते समय उनका भी नाम याद करनी कभी ना भूलना है। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। मारानाथा। पालन जो करते
प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा